रात का समय था। अयोध्या का राजमहल शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर छिपा था एक ऐसा दर्द जो इतिहास बन गया। ये कहानी है अयोध्या के महान राजा दशरथ की, जिनकी मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक पुराने श्राप का परिणाम थी। बहुत साल पहले की बात है, जब दशरथ युवा थे। वे एक अद्भुत धनुर्धर थे। उन्हें शब्दवेधी बाण चलाने की कला आती थी, यानी केवल आवाज सुनकर लक्ष्य को भेद देना। एक दिन वे शिकार पर निकले। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा। अचानक उन्हें पानी भरने की आवाज सुनाई देती है। दशरथ को लगा ये कोई हिरण है, और बिना देखे उन्होंने अपना बाण चला दिया। शूं! लेकिन जैसे ही बाण लगा, एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। आह! दशरथ का दिल कांप उठा। वे दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे, और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई पशु नहीं था, वो एक युवक था, श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भर रहा था। श्रवण कुमार दर्द में तड़प रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, राजन, आपने एक निर्दोष का वध कर दिया। कुछ ही क्षणों में श्रवण के माता पिता का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने कहा, राजन, जिस तरह आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे, और उसी पीड़ा में तुम्हारी मृत्यु होगी। यही था वो भयानक श्राप। समय बीतता गया। दशरथ राजा बने। उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सब कुछ ठीक था, लेकिन भाग्य अपना खेल खेल चुका था। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो दशरथ टूट गए। राम उनके प्राण थे, उनके बिना जीना असंभव था। राम के जाने के बाद दशरथ हर रात उसी घटना को याद करते। श्रवण कुमार, उनका दर्द, उनका श्राप, सब कुछ सामने आने लगता। एक रात दशरथ बिस्तर पर लेटे थे, आंखों में आंसू, हृदय में पीड़ा। वे बार बार केवल एक ही नाम ले रहे थे, राम राम। और फिर धीरे धीरे उनकी सांसें थमने लगी। उनका हृदय पुत्र वियोग का दर्द सह नहीं पाया, और उसी पीड़ा में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। कभी कभी एक गलती पूरी जिंदगी का भाग्य बदल देती है, और राजा दशरथ की मृत्यु इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है।